हेलो टू ऑल। आज का हमारा जो ये वीडियो है उसके अंदर हमारा जो एक मुख्य इंपोर्टेंट टॉपिक है आज हम पढ़ेंगे सेल बायोलॉजी का, वो है वैक्यूल। वैक्यूल का मतलब होता है रिक्तिका। रिक्तिका जिसे आप एक और नाम से पुकारते हैं रसधानी। रसधानी, तो हम लोग वैक्यूल के बारे में पढ़ेंगे आज। रसधानी यानी कि रिक्तिका के बारे में बात करेंगे। देखिए, रिक्तिका की खोज करने वाला, रिक्तिका की जो खोज की एक साइंटिस्ट था डुजार्डिन। डुजार्डिन नामक वैज्ञानिक ने रिक्तिका की खोज करी थी। जबकि रिक्तिका जो शब्द दिया था वो एक साइंटिस्ट था स्प्लानजानी। इस साइंटिस्ट ने रिक्तिका शब्द को दिया था। तो ध्यान दीजिए, रिक्तिका की खोज करने वाला वैज्ञानिक था डुजार्डिन और रिक्तिका शब्द जो दिया था वो वैज्ञानिक था स्प्लानजानी। इन्होंने वैक्यूल शब्द यानी कि रिक्तिका शब्द दिया। याद दीजिए, अगर मैं रिक्तिकाओं की बात कर लेता हूं तो रिक्तिकाएं याद रखना कि जो पादप कोशिकाएं होती है, पादप कोशिकाओं में रिक्तिकाएं पाई जाती है। पादप कोशिकाओं में क्या होती है? रिक्तिकाएं पाई जाती है। जबकि याद रखना, ये रिक्तिकाएं कैसी होती है? आकार में बड़ी होती है। ठीक है, कम से भी कम ये कोशिका का लगभग 80 से 90% आयतन जो होता है, या हम कह सकते हैं 80 से 90% स्थान को ये घेर लेती है। देखिए, मैं बात करता हूं, जैसे कि मान लीजिए ये एक प्लांट सेल है। ठीक है, अब प्लांट सेल में अब देखिए, ऐसा नहीं है कि शुरुआत से ही कोशिकाएं जो होती है वो बड़ी होती है। सॉरी, वैक्यूल जो होती है वो कोशिकाओं में बड़ी बड़ी पाई जाती है, ऐसा नहीं है। तरुण जो कोशिकाएं होती है उन तरुण कोशिकाओं में वैक्यूल छोटी छोटी होती है। लेकिन जैसे ही कोशिका बड़ी होती जाती है तो रिक्तिकाओं का आकार भी बढ़ता चला जाता है। या हम कह सकते हैं कि वो जो तरुण अवस्था में जो छोटी छोटी रिक्तिकाएं होती है, जब कोशिका का आकार बढ़ जाता है तो वो रिक्तिकाएं मिलकर एक बड़ी रिक्तिका का निर्माण कर लेती है। विशिष्ट टाइप से मान लीजिए ये एक कोशिका है, प्लांट सेल है। अब मान लीजिए, अब इसमें ये एक बड़ी कोशिका है, अब इसके अंदर ये रिक्तिका है, एक ये वैक्यूल है और ये केंद्रक है। तो याद रखना, पादप कोशिकाओं में रिक्तिकाएं पाई जाती है, बड़ी रिक्तिकाएं पाई जाती है, 1 2 3 तक भी हो सकती है। और ध्यान रखना, ये कोशिका का 80 से 90% स्थान घेर लेती है। अब देखिए, अब रिक्तिका, बड़ी रिक्तिका पाई जाती है। अब मान लीजिए इसको मैं इसका आकार और बढ़ा देता हूं, ये एक वैक्यूल है, ये एक रिक्तिका है। अब क्या होता है, पादप कोशिकाओं में बड़ी रिक्तिकाएं बनने के कारण क्या होता है बेटा, कि ये जो कोशिका द्रव्य है, ये कोशिका द्रव्य कहां जाता है? परिधि की ओर। कहा जाता है, ये नीट के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है कि रिक्तिका बड़ी हो जाती है तो कोशिका द्रव्य जो होता है ना, वो कोशिका द्रव्य कहां आ जाता है? परिधि की ओर आ जाता है। और परिधि की ओर पाए जाने वाले जो कोशिका द्रव्य है, उस कोशिका द्रव्य को हम लोग कह देते हैं कोशिका द्रति। क्या बोल देते हैं? कोशिका द्रति। ध्यान रखना ये कि प्लांट सेल के अंदर रिक्तिका बड़ी होने के कारण कोशिका द्रव्य परिधि की ओर आ जाता है, और परिधि की ओर आने वाले या परिधि की ओर पाए जाने वाले कोशिका द्रव्य को हम कोशिका द्रति कहते हैं। तो ध्यान रखना, पादप कोशिकाओं में वैक्यूल जो होती है वो बड़ी होती है, 80 से 90% स्थान को वो घेर लेती है। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूं जंतु कोशिकाओं की। देखिए, जंतु कोशिका जो होती है, जंतु कोशिका के अंदर या तो वैक्यूल क्या रहेगी? एब्सेंट। या तो वैक्यूल रहेगी एब्सेंट, लेकिन अपवाद स्वरूप, जैसे अमीबा हुआ, पैरामीशियम हुआ, युगलिना हुआ, इनके अंदर छोटी छोटी क्या
इनके अंदर छोटी छोटी रिक्तिकाएं पाई जाती है। देखिए जंतु कोशिकाओं के अंदर वैसे तो रिक्तिका क्या होती है, एब्सेंट होती है, लेकिन अपवाद स्वरूप जैसे अमीबा हुआ, पैरामीशियम यूग्लिना हुआ, इनके अंदर छोटी छोटी रिक्तिकाएं क्या होती है, पाई जाती है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, तो ध्यान रखना खोज दुजार्डिन ने की है, शब्द स्टोन दिया है, पादप कोशिकाओं में बड़ी रिक्तिकाएं पाई जाती है जो 80 से 90% स्थान को घेर लेती है, जबकि जंतु कोशिकाओं में रिक्तिकाएं एब्सेंट होती है, लेकिन अपवाद स्वरूप अमीबा, पैरामीशियम यूग्लिना के अंदर छोटी छोटी रिक्तिकाएं पाई जाती है। अब मैं इसके आकार की बात कर लेता हूं। देखिए वैसे इसका आकार जो होता है वो बेग लाइक होता है, बेग के समान, बेग लाइक, लेकिन क्रियात्मक अवस्था के दौरान ये अपने आकार को बदल लेती है और अनियमित आकार को प्रदर्शित करती है। वैसे तो इसका आकार कैसा होता है, बेग लाइक होता है, बेग के समान होता है, लेकिन क्रियात्मक अवस्था के दौरान ये क्या करती है, अपने आकार को अनियमित कर लेती है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए कि जो ये प्लांट कोशिका है, ये कोशिका प्लांट कोशिका, इस प्लांट कोशिका मान लीजिए ये वैक्यूल है, ये रिक्तिका है, तो ये रिक्तिका है, तो ध्यान रखना रिक्तिका के चारों ओर, ये रिक्तिका है, इस रिक्तिका के चारों ओर एक आवरण पाया जाता है, इस आवरण को कहते हैं टोनोप्लास्ट या टोनोप्लास्ट, इसको हम लोग कह देते हैं। एक और नाम से हिंदी में इसको बोले तो रिक्तिका झिल्ली, हम इसको कह सकते हैं रिक्तिका झिल्ली। तो ध्यान रखना रिक्तिका के चारों ओर पाए जाने वाले आवरण को हम लोग टोनोप्लास्ट कहते हैं या इसे रिक्तिका झिल्ली के नाम से भी जाना जाता है। याद रखना ये लिपोप्रोटीन की बनी होती है, कौन, टोनोप्लास्ट। ठीक है, अब ध्यान दीजिए ये जो रिक्तिका होती है, इस रिक्तिका के अंदर पदार्थ भरे होते हैं। कौन से पदार्थ भरे होते हैं, ध्यान दीजिए, इसमें अजैविक पदार्थ भरे होते हैं। रिक्तिका के अंदर पदार्थ भरे होते हैं, कौन से पदार्थ भरे होते हैं, अजैविक पदार्थ, और उन अजैविक पदार्थों को एर्गोस्टिक क्या बोल देते हैं, एर्गोस्टिक पदार्थ उनको कह देते हैं। ध्यान रखना रिक्तिका के अंदर भरे हुए पदार्थ, तो ध्यान रखना भरे हुए पदार्थ को हम लोग, जो पदार्थ भरा हुआ है इसको हम लोग वैसे तो कोशिका रस कहते हैं, क्या बोलते हैं, कोशिका रस। और उस कोशिका रस में कौन से पदार्थ भरे रहेंगे, अजैविक पदार्थ भरे रहेंगे, और उन अजैविक पदार्थों को क्या बोल देंगे, एर्गोस्टिक, क्या बोल देंगे, एर्गोस्टिक पदार्थ। ध्यान देना, अब इस एर्गोस्टिक पदार्थ में क्या क्या आता है, जैसे कि हम प्रोटीन की बात कर लें, लिपिड की बात कर लें, कार्बोहाइड्रेट की बात कर लें, अमीनो अम्ल की बात कर लें, आयंस की बात कर लें, और भी क्या नाम से जो पदार्थ होते हैं, स्टार्च होता है उसकी बात कर लें, तो ये सारे एर्गोस्टिक यानी कि अजैविक पदार्थ इस कोशिका रस के अंदर भरे होते हैं। यानी कि रिक्तिका के अंदर पाए जाने वाले पदार्थ जो होते हैं वो कोशिका रस कहलाते हैं, या उन पदार्थों को हम जो उसके अंदर जो पदार्थ पाए जा रहे हैं, जो रस पाया जा रहा है उसे कोशिका रस कह देते हैं। उसके अंदर अजैविक पदार्थ भरे होते हैं और उन अजैविक पदार्थों को एर्गोस्टिक कहा जाता है। जैसे कि हम लोग बात कर लें तो कार्बोहाइड्रेट हो गया, रेजिन हो गया, स्टार्च हो गया, लिपिड हो गया, ये सारे पदार्थ इसके अंदर पाए जाते हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज वगैरह। ठीक है, ध्यान रखना इसके साथ साथ इस रिक्तिका के अंदर कुछ पिगमेंट यानी कि कुछ वर्णक भी पाए जाते हैं। जैसे कि मैं बात कर लेता हूं, यहां पर मैंने दो वर्णक लिखे हुए हैं, एक वर्णक लिखा हुआ है एंथोसाइनिन और एक लिखा हुआ है एंथोक्लोर। तो दो इसमें वर्णक भी पाए जाएंगे। इन वर्णकों के कारण क्या होता है, जो फ्रूट्स होते हैं, पत्तियां होती है, उनका रंग अलग अलग होता है। अब ये जो वर्णक है, अब ध्यान दीजिए, इसमें ये नीट के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है कि एंथोसाइनिन जो वर्णक होता है, तो ध्यान रखना ये एंथोसाइनिन जो वर्णक होता है ये पीएच पे काम करता है। यदि पीएच अम्लीय है तो याद रखना फ्रूट्स या पत्तियों का रंग कैसा होगा, लाल। यदि पीएच क्षारीय है, जानते हो मतलब 1 से लेके 7 तक तो क्या होती है पीएच, जो 1 से लेके 6.9 तक तो पीएच कैसी होती है, अम्लीय, और 7 जो होती है उदासीन, और 7 से 14 तक पीएच कैसी होती है, क्षारीय होती है। तो यदि मान लो यदि पीएच अम्लीय है तो रंग कैसा होगा,
लाल रंग। तो एंथोसायनिन वर्णक पीएच अम्लीय होने पर लाल रंग प्रदर्शित करता है। यदि पीएच क्षारीय है 7 से 14 है तो याद रखना वो एंथोसायनिन नीला रंग प्रदर्शित करता है। और यदि पीएच उदासीन है यानी कि 7 है तो याद रखना वो बैंगनी रंग प्रदर्शित करता है। तो अलग अलग लाल, नीला और बैंगनी रंग किसके कारण होता है? एंथोसायनिन वर्णक के कारण होता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि पीला रंग किसके कारण होता है तो रखना एंथोक्लोर के कारण पीला रंग पाया जाता है। तो ये वैक्यूल थी। अब जिस जीव जगत के अंदर वैक्यूल जो होती है वो टोटल बेटा 4 प्रकार की यहां पर पढ़ने को मिलती है। तो देखिए 4 वैक्यूल हम यहां पढ़ेंगे। एक वैक्यूल जो है हमारे पास में है यहां पर संकुचनशील रिक्तिका। अब देखिए संकुचनशील रिक्तिका जो होती है वो मुख्यतः अमीबा, पैरामीशियम वगैरह के अंदर पाई जाती है। अब ये संकुचनशील जो रिक्तिका होती है इसका मुख्य कार्य होता है परासरण नियमन का। अब परासरण नियमन का मतलब क्या होता है कि शरीर जो होता है, शरीर में जल जो होता है वाटर का संतुलन बनाए रखने के कहलाता है परासरण नियमन कहलाता है। तो संकुचनशील रिक्तिका जो होती है वो परासरण नियमन का कार्य करती है और अमीबा, पैरामीशियम वगैरह के अंदर ये पाई जाती है। एक होती है हमारे पास में खाद्य रिक्तिका। जो अब खाद्य रिक्तिका शब्द से पता लग रहा है फूड वैक्यूल जो होती है ये खाद्य पदार्थों को क्या करती है? इकट्ठा करती है और इकट्ठा करने के साथ साथ उनका पाचन भी करती है। अब जैसे कि मान लीजिए अब अमीबा होता है, इस टाइप से अमीबा आपने देखा होगा। अमीबा में क्या होता है कि खाद्य रिक्तिका पाई जाती है। अब खाद्य वैक्यूल जो होती है, खाद्य रिक्तिका करती है, ये इसका इस पदार्थों को लेकर, खाद्य पदार्थों को लेकर इसमें क्या करती है? इसका पाचन भी कर देती है। यानी कि ये क्या करती है? अर्थात हम कह सकते हैं कि ये आमाशय का कार्य करती है। तो खाद्य रिक्तिका का मुख्य कार्य होता है खाद्य पदार्थों को इकट्ठा करना और इकट्ठा करने के साथ साथ उनका पाचन करना। एक और वैक्यूल होती है वायु रिक्तिका। देखिए प्रोटिस्ट की यह विशेषता होती है, वायु रिक्तिका उनके अंदर पाई जाती है। वो क्या करती है? वायु रिक्तिकाएं जो होती है वो उनके अंदर उत्प्लावकता का गुण प्रदान करती है। अब उत्प्लावकता का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज होती है अगर जल की सतह के ऊपर तैरती है, हम कह सकते हैं जल की सतह के ऊपर तैरना क्या होता है? उत्प्लावकता होती है। तो ये जिनके अंदर ये वायु रिक्तिकाएं पाई जाती है उन कोशिकाओं में वायु रिक्तिकाएं उपस्थित होती है और उनके अंदर उत्प्लावकता का गुण प्रदान करती है, उनको जल की सतह के ऊपर तैरने में मदद करती है। जैसे कौन? नील हरी शैवाल, ग्रीन एल्गी जो होती है, ठीक है। तो ये नील हरी शैवाल के अंदर वायु रिक्तिकाएं पाई जाती है जो जल की सतह पर उनको तैरने में मदद करती है। एक होती है रसधानी रिक्तिका। ध्यान रखना, रसधानी जो रिक्तिका होती है ये एर्गोस्टिक जो पदार्थ होते हैं वो रसधानी रिक्तिका के अंदर भरे हुए होते हैं। और ध्यान रखना एर्गोस्टिक जो रिक्तिका होती है वो सभी प्लांट्स के अंदर पाई जाती है। तो रिक्तिका, और ध्यान रखना रिक्तिका का जो मुख्य कार्य होता है, मेन फंक्शन, वो होता है पदार्थों को इकट्ठा करना, पदार्थों का संग्रह करना। पदार्थों का संग्रह करने का इसका ये मुख्य कार्य होता है, ठीक है। उसके अलावा ये परासरण नियमन का कार्य भी करती है, ये स्थिति को बनाए रखती है। इसके अंदर वर्णक पाए जाते हैं, एंथोसायनिन वर्णक पाए जाते हैं जो रंग प्रदान करने का कार्य करते हैं। ये भी इसके फंक्शंस होते हैं, ठीक है। तो ये वैक्यूल थी, रिक्तिका थी, डुजार्डिन के द्वारा खोजी गई, जो टोटली 4 प्रकार की होती है। हमने यहाँ इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन ली, इसके प्रकार पढ़े। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।